हेलो एवरीवन, आप सभी को दिव्य दृष्टि क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज से मैं प्रतिदिन क्वेश्चन बैंक और अपने लिखा गया नोट्स के द्वारा आप लोग को प्रतिदिन प्रैक्टिस करवाऊँगा, जितना हो सके उतना। जैसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, आज हम लोग द सन फिल इन द ब्लैंक्स इन द ईस्ट। अब इस सेंटेंस को देखना है, द सन इन द ईस्ट। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आर राइजिंग होगा, राइजेज होगा, राइज होगा या रोज होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये सेंटेंस एकदम बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? तो एकदम हर समय सत्य होना चाहिए। तो द सन फिल इन द ब्लैंक्स इन द ईस्ट, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को बताए थे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 का, यहाँ पर सब्जेक्ट द सन है और द सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब राइजेज का प्रयोग करेंगे। इज राइजिंग तो होगा नहीं, राइज तो होगा नहीं, रोज होगा नहीं, तो हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा देखेंगे, आई फिल इन द ब्लैंक्स टू स्कूल एवरी डे। एक शब्द आया है एवरी डे। ये एवरी डे क्या करता है? रूटीन को शो करता है। किसका शो करता है? तो रूटीन को शो करता है। और रूटीन शो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट है आई, आई के साथ V1 लगता है कि V5? तो आई के साथ हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। तो आई एम गोइंग तो होगा नहीं, इसको पहले काटेंगे। गोज तो होगा नहीं क्योंकि V5 का प्रयोग है। और बेंट होगा नहीं, इसमें सबसे पहले ये तीनों को काट देंगे। V1 है गो, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? गो। तीसरा देखेंगे हम लोग, ही फिल इन द ब्लैंक्स यस्टरडे। अब यहाँ पे एक शब्द आया है यस्टरडे। यहाँ पे एक शब्द क्या आया है? यस्टरडे। यहाँ देखना है, यहाँ पे एक शब्द आया था एवरीडे, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है यस्टरडे। यस्टरडे जो है ना, वो हम लोग को पास्ट को दिखलाता है। किसको दिखलाता है? पास्ट टाइम को। यस्टरडे एक ऐसा शब्द है कि ये हम लोग को पास्ट टाइम दिखलाता है। और पास्ट टाइम में हमेशा V2 का प्रयोग करते हैं। पास्ट टाइम में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? V2 का। तो पहले बताओ, कम V1 है कि नहीं? तो कम को काट देंगे। हैज कम तो होगा नहीं क्योंकि V1 है उसमें भी। इज कमिंग भी नहीं होगा क्योंकि हमको खोजना है V2 का प्रयोग, और ये भी नहीं। अब यहाँ पे केम हो जाएगा, यानी V2 कौन हो जाएगा? केम। काम का V2 क्या हो जाएगा? केम। चौथा आगे है, माई फादर फिल इन द ब्लैंक्स टुमारो। अब यहाँ पे भी एक टाइम शोइंग वर्ड है, टुमारो। टुमारो एक ऐसा वर्ड है जो फ्यूचर टाइम को दर्शाता है। किसको? फ्यूचर टाइम को। और फ्यूचर टाइम के साथ हमेशा शैल या बिल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो भी आंसर होगा बिल हो जाएगा, बिल कम हो जाएगा। यानी टुमारो का फ्यूचर, और फ्यूचर के बाद हमेशा शैल या बिल का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसमें बिल का प्रयोग बी में किया हुआ, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अब पांचवा आगे का क्वेश्चन है, नंबर 5, ईट फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखेंगे, ईट फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 2 आवर्स जो है ना, टाइम शोइंग कर रहा है। अब यहाँ पे 2 आवर्स का प्रयोग और उसके साथ साथ 4 का भी प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ 4 का प्रयोग किया गया, और 4 का प्रयोग 4 या सिंस का प्रयोग तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नंबर क्वेश्चन, ईट फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे 2 आवर्स क्या है ना, कि यहाँ 2 आवर्स हम लोग को ये बतला रहा है कि ये सेंटेंस जो है टाइम शोइंग है। अब 4 का प्रयोग किस सेंटेंस में करते हैं? 4 या तो सिंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम लोग ईट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का तो प्रयोग होता नहीं है, उसके साथ हैज या
हैव का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज तो होगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इज तो होता नहीं है, आर तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट इज है, और यहाँ आर भी नहीं होता है, इसमें होता है हैज या तो हैव होता है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पे 6 नंबर में है कैट्स मिल्क। अब कैट्स मिल्क है तो बताना, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, बीच में लिखा है आर लाइकिंग। अब कैट्स के साथ तो ढेर सारा प्लूरल है, आर लग सकता है, अभी इसको रखिए। फिर कैट्स है उसके साथ तो इज लगेगा नहीं, ढेर सारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ इज का प्रयोग होता नहीं है, पहला इसको काट देंगे। दूसरा, कैट्स के साथ V1 का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि प्लूरल वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 का प्रयोग किया जाता है। दूसरा चौथा डी है। अब यहाँ आर लाइकिंग, अब यहाँ बताओ कैट्स आर लाइकिंग, यहाँ लाइकिंग के लिए लाइक का V4 बनाया नहीं जाता है। दूसरा, कैट्स के साथ हमेशा कैट्स लाइक मिल्क, ये हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज करते हैं, ठीक है। अब आई खाली स्थान माई कंट्री, पहला ऑप्शन है लव, दूसरा ऑप्शन है लविंग, तीसरा ऑप्शन है आर लविंग, चौथा है एम लविंग। इसका आंसर आपको जवाब कमेंट में करके देना है, इसका जवाब हम आपको बताएंगे नहीं, इसलिए आप इसका जवाब कमेंट में लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 का, यू फिल इन द ब्लैंक्स द पियानो। अब यहां से क्वेश्चन जो भी है, यू फिल इन द ब्लैंक्स पियानो। अब आप समझना, कभी भी यू के साथ एम का प्रयोग होता है क्या? तो कभी नहीं होता है। यू के साथ इज का प्रयोग होता है क्या? कभी नहीं होता है। तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है? बिल्कुल होता है। आगे देख लेंगे, बाज का प्रयोग होता है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए यू के साथ आर का प्रयोग आर प्लेइंग हो जाएगा, ठीक। अब आप समझना, यहाँ लिखा हुआ है बी फिल इन द ब्लैंक्स हिम टुमारो। अब यहाँ टुमारो जो है एक फ्यूचर टाइम वर्ड है। टुमारो क्या है? फ्यूचर टाइम वर्ड। और फ्यूचर के लिए हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं? शैल या विल का। तो इसमें तो बेयर का है, तो ये तो पास्ट टेंस को दर्शाता है। फ्यूचर दर्शाता कहाँ है? ये विजिटेड है, मतलब V2 लिखा हुआ, ये भी पास्ट को दर्शाता है, इसलिए फ्यूचर तो होगा नहीं। हमको चाहिए क्या? टुमारो देख के, क्योंकि आने वाला कल। एक देखो यहाँ पे यस्टरडे है, यहाँ पे यस्टरडे यूज किया गया है, तो यस्टरडे का मतलब जो बीत चुका है वो कल। यहाँ पे टुमारो यूज किया गया है जो आने वाला कल है, तो उसके लिए तो हम लोग फ्यूचर में जाएंगे और उसके लिए शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बेयर तो होगा नहीं, V2 का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि ये सिंपल पास्ट में यूज होता है। हैव का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, हैव है। प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस का वाक्य है जिसमें हैव लगता है या हैज लगता है। अब विल बी, यहाँ प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है, इसको हम लोग टिक लगा देंगे क्योंकि फ्यूचर का सिर्फ वही ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ देखना, यस्टरडे आया है। यस्टरडे अभी बताए हैं कि यस्टरडे एक ऐसा वर्ड है जो पास्ट टाइम को दर्शाता है। यस्टरडे किसको दर्शाता है? पास्ट टाइम को। यानी हमको इस सेंटेंस में जो भी ऑप्शन खोजना है, अब सिंपल पास्ट का आपको आता होगा। स्ट्रक्चर क्या लिखवाए थे क्लासरूम में? स्ट्रक्चर लिखवाए थे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लिखवाए थे कि नहीं? यही लिखवाए थे। अब इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या ना, सिंपल पास्ट में हम लोग को V2 खोजना रहता है। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, आई के साथ V2 इसमें कौन है? क्या गो V2 है? बिल्कुल नहीं। क्या गोइंग V2 है? बिल्कुल नहीं। टू गो V2 है? नहीं, ये तो इन्फिनिटिव कहा जाता है, आपको क्लास में बताए हैं। वेंट, गो वेंट गॉन होता है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यू फिल इन द ब्लैंक गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। फिर से टुमारो आया है। टुमारो का मतलब कैसा टाइम? फ्यूचर टाइम की नहीं। अब टुमारो आया, इसका मतलब आपको दिमाग में जाना चाहिए, माइंड में एक बात याद आना चाहिए कि टुमारो एक ऐसा वर्ड है जो फ्यूचर टाइम को दर्शाता है, आने वाला
कल को दर्शाता है। तो फ्यूचर टाइम के लिए हमेशा आप शैल या विल का प्रयोग करें और उसके बाद V1 का प्रयोग करें। तो क्या इसके साथ विल का प्रयोग होगा? बिल्कुल होगा। डू का तो प्रयोग होगा नहीं, डिडंट का होगा नहीं, हैडंट का होगा नहीं, इसका प्रयोग किसका होगा? तो विल का। उसके बाद लेट मी फिल इन द ब्लैंक्स द क्लासरूम। अब लेट एक ऐसा वर्ड है, LET, लेट एक ऐसा वर्ड है कि अपने साथ हमेशा V1 को लेता है। याद रखिएगा, एक लिखिएगा। तो लेट के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करें। और लेट के बाद यहाँ V1 कौन है? तो लेट खाली स्थान, लेट मी फिल इन द ब्लैंक्स द क्लासरूम। क्लासरूम के बाद V1 खोजेंगे तो क्या टू लीव है V1? तो टू लीव V1 तो है नहीं, इसको हम लोग इन्फिनिटिव जाने थे क्लासरूम में। अब यहाँ लिविंग, ये तो V4 का प्रयोग कर दिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है? लिव। उसके बाद क्या है? लिव, ये V1 है। लेफ्ट तो V2 है, यानी V1 ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर, V2 नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। यानी लेट कहीं भी आएगा, उसके बाद वर्ब अगर लगाना हो तो आपको V1 खोजना पड़ेगा। उसके बाद हमेशा क्या खोजेंगे? V1 खोजेंगे। उसके बाद नंबर 13 क्वेश्चन देखेंगे। रीता फिल इन द ब्लैंक्स टू द रेडियो, टू द रेडियो। अब देखो, रीता एक नाम है, ये सिंगुलर है। रीता क्या है? सिंगुलर है, उसके साथ लगाना है आपको। अब बताओ, टू द रेडियो इज लिसनिंग होगा, हैज लिसनिंग होगा, एम लिसनिंग होगा या हैड लिसनिंग होगा? पहले आपको ऑप्शन सही करना है। जैसे रीता है तो रीता के साथ तो एम का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। हैड का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। और हैड अगर आएगा तो उसके साथ याद रखिएगा, दूसरा हैज का प्रयोग हो सकता है या तो इज का प्रयोग हो सकता है। तो एक चीज और, हैज का प्रयोग तो होगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि हैज के बाद हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। हैज के बाद किसका प्रयोग करते हैं? V3 का। तो बताओ, लिसनिंग होगा क्या? नहीं होगा। हैज के बाद V3 है? नहीं है, V4 है, इसीलिए ये भी ऑप्शन सही। आंसर आपका सही कौन हो जाएगा? इज लिसनिंग, ये क्या हो जाएगा? ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्या है? ही ड्राइव टू वर्क, ही ड्राइव टू वर्क। अब आप बनाना, यहाँ सब्जेक्ट ही है। अब ही के पहले हैज लगेगा कि डोंट लगेगा कि डू लगेगा या डज लगेगा? तो आपको पहले पकड़ना है सेंटेंस किस सेंटेंस का है। तो सब्जेक्ट दिया हुआ है ड्राइव, V1 दिया हुआ है, V1, उसके बाद टू और उसके बाद वर्क दिया हुआ। तो आपको याद होगा कि सब्जेक्ट के बाद V1 लगाते थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। किस में लगाते थे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज का यूज करते हैं? नहीं करते हैं। डू नॉट का यूज करते हैं? डोंट का बिल्कुल नहीं करते हैं। या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू का यूज करते हैं या तो डज का यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो ही के साथ तो सिर्फ डज का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग तो करते नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? D नंबर हो जाएगा। 15 नंबर क्या है? जैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स वीडियो गेम। अब यहाँ पे देखना, ही के बाद हमको एक्सिलरी वर्ब भी चुनना है और मेन वर्ब भी चुनना है। तो ही खाली स्थान वीडियो गेम। अब यहाँ पे हैड प्लेइंग होगा क्या? बिल्कुल नहीं। हैड के बाद हमेशा V3 का यूज करते हैं। उसके बाद एम और एम प्लेइंग हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे है तो है के साथ तो एम प्लेइंग का यूज करेंगे नहीं, तो यहाँ पे एम प्लेइंग भी नहीं होगा। क्या आर प्लेइंग हो सकता है? जैसे ही के साथ आर प्लेइंग हो सकता है क्या? तो ही के साथ तो आर का प्रयोग होगा नहीं, इसीलिए ये भी नहीं सही है। आंसर ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे, इसीलिए आंसर हो जाएगा इज प्लेइंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।